मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इसके बाद अब मैं अगस्त्य के वंश में उत्पन्न हुए द्विजों का वर्णन कर रहा हूँ। अगस्त्य, करम्भ, कौसल्य, शकट, सुमेधा, मयोभुव, गैंगधारकायण, पौलस्त्य, पौल तथा क्रतु वंशोत्पन्न इनके अगस्त्य, महेंद्र और महर्षि मयोभुव ये 3 शुभ प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। पौर्णमास और पारण इन ऋषियों के अगस्त्य, पौर्णमास और महातपस्वी पारण ये 3 प्रवर हैं। पौर्णमासों का पारणों के साथ विवाह निषिद्ध है। राजन, इस प्रकार मैंने ऋषियों के उत्तम पुरुषों से परिपूर्ण वंश का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब मैं किसका वर्णन करूं, यह अब आप बतलाइए। मनुजी ने पूछा, भगवान, पुलस्त्य, महात्मा क्रतु और अगस्त्य का वंश कैसा था, इसे बतलाइए। मत्स्य भगवान बोले, राजन, वैवस्वत मनवंतर में क्रतु जब संतानहीन हो गए तब उन ऋषि श्रेष्ठ ने अगस्त्य के धर्मज्ञ पुत्र इदमवाह को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से अगस्त्यवंशी क्रतुवंशी कहलाने लगे। भूपाल, पुलह के 3 पुत्र थे। उनका जन्म वृतांत मैं आगे विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पुलह का मन अपनी संतान को देखकर प्रसन्न नहीं रहता था, अतः उन्होंने अगस्त्य के पुत्र द्रयस्य को पुत्र रूप में वरण कर लिया। राजन, इसीलिए पुलवंशी अगस्त्यवंशी के नाम से कहे जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि अपनी संतति को राक्षसों से उत्पन्न होते देखकर अत्यंत दुखी हुए, तब उन बुद्धिमान ने अगस्त्य के पुत्र को पुत्र रूप में वरण कर लिया। राजन, तभी से पुलस्त्यवंशी भी अगस्त्यवंशी कहलाने लगे। सगोत्र होने के कारण इन सभी में परस्पर विवाह संबंध वर्जित है। नरेश, इस महानुभाव प्रवरों का वर्णन कर दिया। इन लोगों के नामों का कीर्तन करने से मानव के सभी पाप नष्ट हो प्रकार मैंने ब्राह्मणों के वंश प्रवर्तक जाते हैं। 8